दोस्तों नमस्कार, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्टेड रिवीजन में स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक ऑनलाइन परीक्षा 2021 में जो हमारा 4 से 6 बजे था शिफ्ट थर्ड का सामान्य हिंदी का प्रश्न। यह 2 दिसंबर 2021 को हुआ था इसका एग्जाम। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो जो हम सब की यह पाली है यह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। भाषा का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी और आरंभिक हिंदी के रूप में हुआ है। स्पष्ट है कि हिंदी के बाद पाली भाषा का विकास हुआ, अतः संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली भाषा है। अब अपभ्रंश किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का तात्पर्य विकृति या बिगड़ी हुई भाषा से होता है। तीसरा नंबर प्रश्न, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो राजा का जो विलोम शब्द होगा रंक होगा। हालांकि इसमें जो तीनों हैं ये रानी, प्रजा, ये तीनों भी होते हैं, रानी, प्रजा और रंक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है रंक होता है। ठीक, इसको हम इस तरीके से याद करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो किरण का पर्यायवाची शब्द रश्मि होगा। इसी तरीके से किरण के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द जो हमारे होते हैं मयूख, अंशु, मारीची, प्रभा आदि होते हैं। पांचवा नंबर हमारा प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो छ ध्वनि जो होता है इसको हम इस तरीके से जो याद करते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ इसमें आते हैं। तो जो हमारा ये छ है यह इसका उच्चारण स्थान तालव्य। छ ध्वनि अघोष एवं महाप्राण ध्वनि है। ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो तालव्य में है, च वर्ग के सभी आते हैं। ई और बड़ी ई आता है, यह और स आता है। दंत में त वर्ग के सभी आते हैं और ल और स आता है। ओष्ठ में उ और प वर्ग के सभी आते हैं। इसी तरीके से वर्ष जो होता है इसको इसमें न, र और ल आते हैं। छठवां नंबर प्रश्न, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो यह अवधी भाषा में हुई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कभी कभी इसमें कांड भी पूछ लिया जाता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ठीक, छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड सबसे बड़ा, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। 7वां नंबर प्रश्न, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग इसका आंसर सी होगा, कवयित्री होगा, बाकी सब त्रुटिपूर्ण है। 8वां नंबर प्रश्न, अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है। तो अनाड़ी को हम सब लोग अनार्य कहते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरीके से अट्टालिका, अन्यत और ठीक, अट्टालिका का जो हमारा होता है तद्भव रूप अटारी हो जाएगा। अन्यत्र को अनत कहते हैं। व्यास का विलोम क्या होगा। तो व्यास का विलोम समास होता है। इसी तरीके से संश्लेषण का विश्लेषण, संक्षेप का विस्तार, आविर्भाव का तिरोभाव, तिमिर का आलोक होता है। 10वां नंबर प्रश्न, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है। तो यद्यपि को हम सब लोग यदि धन अपि बोलते हैं। तो यदि में ई आ गया, अपि में आ गया, तो अधन ई बराबर क्या होता है। तो द्य होता है, यह होता है। ठीक, तो इसका आंसर हमारा यण संधि होगा। इसी तरीके से इति धन आदि को इत्यादि बोलते हैं, मधुधन आदि को मध्वारी बोलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होता है। तो सूर्योदय में हमेशा याद रखो, अगर ओ आ जाए कहीं भी तो हमेशा गुण संधि होता है। और इसी तरीके से आधा य, आधा व और र आ जाए तो ये हमेशा यण संधि होता है। जैसे सूर्योदय हो गया हम सबका, जलोर्मी हो गया। इसमें बस एक चीज़ हमको अपवाद में याद करना पड़ता है, जैसे महर्षि है ये महाधन ऋषि होता है, तो ये हमारा गुण संधि में हो जाएगा। 12वां नंबर हमारा प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो इसका आंसर ब्राह्मी लिपि होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। यह ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। मात्रात्मक लिपि है, अर्थात व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। अशोक ने के अनेक अभिलेख इसी ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। 13वां नंबर प्रश्न, सदाचार शब्द कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो सदाचार को हम लिखेंगे सत प्लस आचार, द नहीं लिखेंगे। कभी कभी स द लिख आता है तो गलत होता है, इसका आंसर बी होगा। इसी तरीके से जो सत है यह सत्कर्म, सत्कार, सत्कीर्ति, सज्जन, इन सब में भी इसी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो मतलब अच्छा लिखना होता है। 15वां नंबर प्रश्न हमारा है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो सत्याग्रह शब्द
का संधि विशेष सत्य प्लस आग्रह होगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरीके से परमार्थ का परमधर अर्थ सत्याग्रह को तो हमने बता ही दिया। विद्यालय का सबको पता है विद्याधन आलय होता है। 16वां नंबर प्रश्न, इनमें से ईर्ष्या शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो ईर्ष्या शब्द जो होता है इसे डा इसका पर्यायवाची शब्द है। इसी तरीके से ईर्ष्या के अन्य पर्यायवाची शब्द जलन, कुढ़न, द्वेष, विद्वेष, हसद, मत्सर, ईर्ष्या, रस्क होता है। रस को याद कर लेना है, यह ज़्यादा पूछा जाता है। 17वां नंबर प्रश्न, फिर भी कुछ रह जाएगा, रचना किसने लिखी है? तो फिर भी कुछ रह जाएगी कि रचनाकार जो हमारे हैं विश्वनाथ तिवारी जी हैं। इनकी कुछ अन्य रचनाएं मनुष्यता का दुख, अस्थि और भगवती प्रतिबद्धता है। वर्तमान हाल ही में अस्थि और भगवती के लिए इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया। 18वां नंबर हमारा प्रश्न है, व्याप्त शब्द में कौन सी शब्द संधि है? तो व्याप्त में हम सबका विधन आप्त होता है। देखो इसमें आधा वह है ना, तो ये हमेशा किस शब्द में आ जाएगा? तो यण संधि में। तो इसका आंसर हमारा डी हो। 19वां नंबर प्रश्न है, राम रमापति कर धेनु लेहूं में कौन सा अलंकार है? इसमें देखो जो र है तो र की ध्वनि ज्यादा होता है, तो यह अनुप्रास अलंकार में आता है। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिसमें वर्ण का मतलब ये होता है जैसे क ख ग घ अंग च छ ज अ होता है ना, तो ये सब हमारे वर्ण में आते हैं। तो इसमें किसी का भी हो सकता है, जैसे तर से तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछा। इसमें देखो त बहु आता है, जैसे चंदू की चाचा के इसमें च आ रहा है। रघुपति राघव राजा राम में र आ रहा है। इस तरीके से होते हैं। 20 से 22 नंबर प्रश्न जो है इसमें एक पैसेज दिया गया हो, उसको पढ़कर हमें आंसर देना होता है। तो हमारा अनुच्छेद है, बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्य एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है, जो अपने व्यक्तित्व और शैली, बोलचाल, हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। इसका प्रश्न है 20वां नंबर, शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए? तो इसका आंसर डी होगा, शिक्षक वर्ग को सोच समझकर बोलना चाहिए। 21वां नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो उचित गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा यह होगा शब्दों का चयन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न है, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? तो बातचीत में इसका विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न हमारा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो जो है, बच्चों को काटकर अनार खिलाओ, यह गलत है। काटकर अनार बच्चों को खिलाओ, यह भी गलत है। बच्चों को अनार काटकर खिलाओ, यह सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वह चरित्र है। चरित्रता, सच्चरित, ये सब विशेषण में आ जाते हैं। 25वां नंबर प्रश्न, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द आधा होता है। आधा का तस्तम शब्द जो होता है वह अर्ध होता है। व्योम यह तस्तम शब्द है, कूप भी तस्तम है, विद्या भी तस्तम शब्द है। कूप को हम सब लोग क्या बोलते हैं? कुआं भी बोलते हैं तद्भव में। 26वां नंबर प्रश्न, 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो यह रमेश चंद्र शाह को मिला। सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को उनके द्वारा रचित उपन्यास विनायक के लिए प्राप्त हुआ। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह हिंदी उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा कुशल समालोचक है। इनकी अन्य रचनाएं गोबर गणेश, जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, कछुए की पीठ, शैतान के बहाने, रचना के बदले आदि हैं। 27वां नंबर प्रश्न, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? तो ग्राम जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी उनकी प्रथम कहानी है। यह इनकी पहली कहानी थी जो वर्ष 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कुछ अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ इस प्रकार है, छाया, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि। 28वां नंबर प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो यह एक भाववाचक संज्ञा है, इसका आंसर भी हो जाएगा। इसी तरीके से अन्य भाववाचक संज्ञा जैसे मोटापा, चढ़ाई, ढकावट, गर्माहट, ममता, घृणा आदि ये भी होते हैं। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृपा का विलोम कोप होता है। कटु का विलोम मधुर, क्रूर का विलोम दयालु, क्रोध का विलोम क्षमा होता है। इसी 30वां नंबर प्रश्न, मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है हार जाना, गिर पड़ना नहीं। इसमें डी भी दिया गया, लेकिन यह आंसर नहीं होगा, तो हमेशा हार जाना होगा। 31वां नंबर प्रश्न,
नृत्य का तद्भव क्या होगा, तो नृत्य का तद्भव हमेशा नाच होता है। अगर नाचना है ये गलत, क्योंकि ना शब्द बन के क्रिया बन जाता है। ठीक, ये नाचना है, नचाना तो गलत है। 32वां नंबर प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सी, अंतर्धान होता है और बाकी सब अशुद्ध है, मतलब गलत है। 33 नंबर प्रश्न, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में धनुष कोदंड का पर्यायवाची शब्द होता है। धनुष के अन्य पर्यायवाची शब्द धनु, कमान, मेहराब, सरासक, धनु आदि होते हैं। इसी तरीके से तलवार का करवाल, चंद्रहास, खड़ग, हस्त, कृपाण आदि होते हैं। भाला शब्द का पर्यायवाची शब्द बर्छा, नेजा, कुंत, शलाका आदि होता है। 34 नंबर प्रश्न, मोर का तत्सम रूप क्या होगा, तो मोर के सब लोग को पता है मयूर होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, 6 वर्ण किसके योग से बना है, तो यह क ध स से बना है, इसका आंसर सी होगा। इसी तरीके से त्र जो है त धन र से बनता है, ज्ञ जो है ज धन इ से बनता है, श्र श धन र से बनता है। 36वां नंबर प्रश्न, विस्मय का अस्थाई भाव किस रस में होता है, तो विस्मय जो हमारा यह अद्भुत रस है, इसमें होता है। और इसके उदाहरण देख लीजिए, यह है अखिल भुवन चल अचल, सब हरे मुख में लखमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दिग पुलकात, तो इसका यह हो जाएगा। 37वां नंबर प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो जो कि यह क्रोध है, उपसर्ग रहित है। संगम में सब समधनगम है, प्रत्याम में प्रतिधन अर्पण है, विमोचन में विधन मोचन है। 38 नंबर प्रश्न, मनोहर में कौन सी संधि प्रयुक्त हुआ है, तो मनोहर को हम मनह धनहर बोलेंगे, तो यह विसर्ग संधि में आता। 39वां नंबर प्रश्न, सात रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। इसी तरीके से हास रस का अस्थाई भाव हास, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा, भयानक का भय, वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद अस्थाई भाव होता है। 40वां नंबर प्रश्न, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो यह आस्तिक होता है, इसका आंसर भी हो जाएगा। इसी तरीके से जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसके लिए नास्तिक, और जो असाधारण मतलब जिसका विलक्षण प्रतिभा हो, बुद्धि हो, तो वह मेधावी कहलाता है। तो ये हमारे जो यूपीएससी 2021 में पूछे गए प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को बजा लीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।